भगवान के साथ युद्ध में तो वो पराजित हो ही चुका था, लेकिन उसे दंड देने के लिए भगवान ने उसकी दाढ़ी और मूंछों को बीच बीच से काट दिया। अब वो एक पराजित, अपमानित और बदसूरत क्षत्रिय बन चुका था। ऊपर से उसने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि ना तो वो अपने घर वापस जा सकता था और ना ही उसकी प्रतिज्ञा उसके जीवन काल में कभी पूरी होने वाली थी। लेकिन एक मिनट, हम किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं और उसने क्या प्रतिज्ञा ली थी, ये आप जानेंगे आज के इस कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा में। तो चलिए बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। राजकुमारी रुक्मिणी की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने उसका अपहरण किया और बलराम जी ने उस पूरे युद्ध का मोर्चा संभाला। शिशुपाल की ओर से लड़ने वाले शत्रु राजाओं को बुरी तरह से पराजित करके सब अपने अपने घर लौट रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति था जिसका मन अभी तक शांत नहीं हुआ था और वो था रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का अपहरण होने पर उसके मन में श्री कृष्ण के प्रति द्वेष और बढ़ गया। वो इस बात को सहन नहीं कर पा रहा था और इसलिए इस बात का प्रतिशोध लेने के लिए उसने बिना सोचे समझे वहां उपस्थित सभी राजाओं के सामने एक कभी ना पूरी होने वाली भीषण प्रतिज्ञा ली। और वो प्रतिज्ञा थी कि जब तक मैं कृष्ण का वध करके रुक्मिणी को वापस नहीं ले आऊंगा, तब तक मैं कुंडिना लौट कर नहीं आऊंगा। मैं ये शपथ लेता हूँ। इस प्रकार प्रतिज्ञा लेकर रुक्मी ने अपना कवच पहना, अस्त्र शस्त्र उठाए और रथ पर सवार होकर अपने सारथी को आदेश देते हुए कहने लगा, सारथी, इसी क्षण मेरे रथ को कृष्ण की दिशा में ले चलो। इस अभिमानी ग्वाले ने मेरी बहन का अपहरण करने का दुस्साहस किया है। आज मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके अभिमान को चूर चूर कर दूंगा। शीघ्र चलो। इस प्रकार अपनी वीरता के डींगे हाँकता हुआ वो उस दिशा में निकल पड़ा जहाँ से श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर जा रहे थे। लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो जिसे ग्वाला समझ रहा था वो तो वास्तव में साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान थे। उन्हें पराजित करने का सपना तो कोई मूर्ख ही देख सकता है। ऐसे ही मूर्खतावश रुक्मी भी श्री कृष्ण के पास पहुँच गया और पीछे से उसने आवाज लगाते हुए कहा, अरे ओ यदुवंश के कलंक, जरा रुक जा। जिस प्रकार कौवा यज्ञ के लिए रखे गए घी को ले जाता है, वैसे ही तू मेरी बहन को ले जा रहा है। उससे पहले कि मैं तुझे अपने बाणों से धराशायी कर दूं, छोड़ दे मेरी बहन को। रुक्मी की ऐसी बातों को सुनकर श्री कृष्ण उसी क्षण रुक गए और वे उसके सामने मुस्कुराते हुए देखने लगे। रुक्मी ने भगवान गोविंद की ओर 3 बाण छोड़े और इसके उत्तर में भगवान ने 6 बाण छोड़कर रुक्मी का धनुष काट डाला। उसके बाद भगवान ने 8 बाण से रुक्मी के घोड़े, 2 बाणों से उसके सारथी और 3 बाणों से उसके रथ की ध्वजा को नष्ट कर दिया। अब रुक्मी का रथ खंड खंड हो चुका था, इसलिए रथ से नीचे उतरकर उसने नया धनुष उठाया और श्री कृष्ण पर 5 बाण चलाए, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे भी तोड़ दिए। जब रुक्मी के पास कोई धनुष और बाण नहीं बचे तो उसने द्वंद्व युद्ध करते हुए एक एक करके लोह दंड, त्रिशूल, खड्ग, भाला और बर्छा उठाया, लेकिन भगवान ने उन सभी को तोड़ दिया। फिर रुक्मी तलवार लेकर भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसकी तलवार और ढाल दोनों को चूर चूर कर दिया। अंततः जैसे ही भगवान रुक्मी का वध करने के लिए उसकी ओर दौड़ने लगे, तभी रुक्मिणी घबरा गई। वो श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हुए कहने लगी, योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हंतुम नार्हसि कल्याण भ्रातरम में महाभुज। हे नाथ, हे जगदीश, कृपया मेरे भाई का वध ना करें। इस प्रकार जब रुक्मिणी भगवान से प्रार्थना कर रही थी तो उसकी देह कांप रही थी। उसका गला रुंध गया था, मुंह सूख गया था और भयभीत होकर भगवान से प्रार्थना करते हुए उसके आभूषण अस्त व्यस्त हो गए थे। रुक्मिणी को इस भयभीत अवस्था में देखकर श्री कृष्ण को उस पर दया आई और उन्होंने रुक्मी को छोड़ दिया, लेकिन वे उसे छोटा सा दंड अवश्य देना चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने रुक्मी को कपड़े की पट्टी से बांध दिया। फिर उन्होंने अपनी तलवार से उसकी मूछे, दाढ़ी और बालों को बीच बीच से काट दिया। अब रुक्मी एक अत्यंत बदसूरत और अपमानित क्षत्रिय जैसा लग रहा था। वो पूरी तरह से पराजित हो चुका था, कृष्ण से भी और अपने आप से भी।
इतनी देर में शत्रु सेना को परास्त करके बलराम जी सहित सभी यदुवंशी योद्धा उस स्थान पर आ पहुँचे। जब बलराम जी ने अधमरे से रुक्मी को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई। रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण को डांटते हुए कहा, देखो कृष्ण, तुम्हारा ये व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने ही नजदीक के रिश्तेदार को इस प्रकार अपमानित और बदरूप करना उसका वध करने के समान होता है। इसलिए तुम्हारा ये कार्य हमारे वंश को कलंकित करेगा। छोड़ दो इसे। श्री कृष्ण को इस प्रकार डांटने के बाद बलराम जी बड़े भाई की तरह रुक्मिणी की ओर मुड़े और उसे समझाते हुए कहने लगे, क्षत्रियाणां मयं धर्मः प्रजापति विनिर्मितः भ्रातापि भ्रातरं हन्यात् येन घोरतमस्ततः। हे बद्रे, तुम हमसे अप्रसन्न मत होना। वास्तव में मनुष्य अपने सुख और दुख का उत्तरदायी स्वयं होता है। प्रजापति ब्रह्मा जी द्वारा क्षत्रियों के लिए जो कर्तव्य बनाए गए थे, उसके कारण कभी कभी एक क्षत्रिय को अपने ही भाई का वध करना पड़ता है। और हाँ, ये बिल्कुल ही अच्छा नियम नहीं है। लेकिन तुम्हारा व्यवहार भी योग्य नहीं है। अपनी अज्ञानता के कारण तुम एक ऐसे व्यक्ति का हित चाहती हो जो कि सभी के लिए द्वेषी है, और सबसे ज्यादा उसका द्वेष उसके प्रति है जो वास्तव में तुम्हारा हितैषी है। इसी अज्ञानता के कारण ही हमें ये भौतिक शरीर मिलता है और वही हमें बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में बांध कर रखता है। नात्मनोन्येन संयोगो वियोगश्चासतः सति तद्हेतुत्वात् तत्प्रसिद्धे दृक्रूपाभ्याम यथा रवेः। हे सती, आत्मा जन्म मृत्यु से परे है, इसलिए केवल अज्ञान के कारण ही हम मानते हैं कि हमारा जन्म और मृत्यु होता है। इसलिए दिव्य ज्ञान की सहायता से मन को दुर्बल बनाने वाले इस शोक का त्याग करो और प्रसन्न चित्त हो जाओ। जब बलराम जी ने रुक्मिणी को इस प्रकार ज्ञान प्रदान किया तो रुक्मिणी का शोक दूर हो गया। लेकिन रुक्मी अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो अपने शत्रुओं द्वारा बुरी तरह से अपमानित और पराजित हुआ था। ये बात वो कैसे भूल सकता था। लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था। उसने कृष्ण को मारे बिना कुंडिना वापस ना जाने की प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए वो अपने राज्य में वापस भी नहीं जा सकता था। आखिर उसने निराश होकर भोजकट नामक एक विशाल नगरी का निर्माण किया और आजीवन वहीं रहा। श्री कृष्ण रुक्मिणी को द्वारिका ले आए और फिर कृष्ण रुक्मिणी का एक भव्य विवाह समारोह आयोजित हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने वैदिक विधि अनुसार रुक्मिणी का पाणी ग्रहण किया। चारों ओर हर्षोल्लास छाया हुआ था। संपूर्ण द्वारिका नगरी को सुंदर रूप से सजाया गया था। सभी द्वारिकावासी भव्य वस्त्र आभूषणों से सजे हुए थे और वे सब नववधू और वर के लिए सुंदर उपहार लेकर आ रहे थे। श्री कृष्ण के विवाह प्रसंग में हिस्सा लेने के लिए धृतराष्ट्र, पांडव, द्रुपद, भीष्मक आदि सभी राज परिवार भी द्वारिका आए। हालांकि राजा भीष्मक अपनी पुत्री का अपहरण होने की बात पर दुखी थे, लेकिन बलराम जी ने उन्हें समझाया और फिर वे भी प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री का कन्यादान देने के लिए इस विवाह में सम्मिलित हुए, क्योंकि आखिर उनकी भी तो यही इच्छा थी ना कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से हो। और इस प्रकार सुवर्ण नगरी द्वारिका में श्री कृष्ण और रुक्मिणी का भव्य विवाह संस्कार आयोजित हुआ। पद्म पुराण में कहा गया है कि इस प्रसंग पर वृंदावन से नंद महाराज और उनके ग्वाल मित्र भी द्वारिका आए थे। तो ये थी आज की कृष्ण रुक्मिणी प्रसंग की कार्तिक मास विशेष कथा। हम आशा करते हैं कि ये आपको पसंद आई होगी। और अब समय है आज के प्रश्न का। आज की कथा से प्रश्न ये है कि बलराम जी ने रुक्मिणी को कौन सा दिव्य ज्ञान दिया जिससे उसका शोक समाप्त हो गया। अगर इसका उत्तर आप दे देंगे तो इसका अर्थ होगा कि इस पूरी कथा का सार आपने समझ लिया है। और हम जानते हैं कि आप हमारी कथाओं को अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनते हैं। तो चलिए जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अपने उत्तर लिखकर भेजिए। और जाने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर लीजिए, नहीं तो दूसरी कथा आपको कैसे मिलेगी। कार्तिक मास में हम आपके लिए प्रतिदिन इन विशेष प्रमाणभूत कथाओं को लेकर आने का प्रयास करेंगे। और अगर सनातन धर्म के इस प्रचार कार्य में आप भी अपना योगदान देना चाहते हैं तो आने वाली कथाओं के लिए आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। हमारी इन वैदिक कथाओं को सुनने वाले आप सभी में से हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जो हर शुभ अवसर पर हमें आर्थिक सहायता भेज रहे हैं और हम उन सब के प्रति अपने हृदय से
कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपके इस योगदान से ही हम इस वैदिक प्रचार के अभियान को चला पा रहे हैं और हम आप सबके लिए इस कार्तिक मास में परम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे आप सबको अपना सच्चा आशीर्वाद प्रदान करें, यानी उनकी शुद्ध भक्ति। तो चलिए इस परम पवित्र कार्तिक मास में भगवान दामोदर को अपने मन और हृदय में धारण करते हैं और उनकी मधुर लीलाओं का स्मरण करते हुए उनकी प्रार्थनाओं को गुनगुनाते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हरे कृष्णा।